नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एनालाइजर पर। तो हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह राजस्थान अध्ययन की कक्षा 7 का जो हमारा एनसीईआरटी सार संग्रह चल रहा था, उसकी 4 क्लासेस खत्म हो गई थी और आज इस 5वीं क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान, या राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व थे उनका संविधान निर्माण में क्या योगदान रहा, वो हम इस अध्याय में सार से पढ़ेंगे। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे आप रीट 2023 मेन परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीईटी की कर रहे हो, चाहे आप अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। तो सभी क्लास को देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अभी तक आपने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो क्लास को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो क्लास को एक बार शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता चल जाए। चलो, तो ये क्लास आप सभी को पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, जो भी आगामी एग्जाम आने वाले हैं। तो संविधान, सबसे पहले आप संविधान के बारे में हम बात कर लेते हैं कि संविधान क्या होता है और ये संविधान सभा क्या होती है। तो किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए, लोकतांत्रिक राष्ट्र को चलाने के लिए, एक्चुअली किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र को चलाने के लिए उस राष्ट्र में सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व आमजन में विश्वास बनाए रखने के लिए हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। इस संविधान में कानून भी है, अधिकार भी है, धाराएं भी है, सब कुछ इस संविधान में समाहित है, जो एक राष्ट्र को चलाने के लिए आवश्यक रूप से होता है। एक राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी व्यवस्थाओं को, शांति व्यवस्था और सभी तरह की लोकतांत्रिक प्रणालियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान किसी भी देश के लिए जरूरी होता है। चलिए, अब जब भारत का संविधान की बात करते हैं तो आप सभी को 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो तब से आज तक बहुत सारे संशोधन भी हुए, संविधान संशोधन भी हुए, बहुत सारी चीजें जोड़ी भी गई, कुछ चीजें घटाई भी गई, कुछ अधिकार जोड़े गए, कुछ अधिकार हटाए गए, यानी संशोधन होता गया। कुल 400-500 संशोधन हो चुके होंगे शायद तक, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन बहुत सारे संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो राजस्थान में जो लोग थे उस टाइम आजादी के समय, उनका भी योगदान इस संविधान संशोधन में है, इस संविधान के निर्माण में है ना। तो संविधान सभा क्या होती है, अब उसके बारे में बात करते हैं। यानी सभा का मतलब आप समझ गए, इकट्ठे होना, बैठक होना। तो संविधान को जो बनाने के लिए सभा बनी थी वो थी संविधान सभा, बेसिक चीज है। चलो, अब कैबिनेट मिशन के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1946 में। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी प्रथम बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। क्लियर हो गया भैया? चलो आगे बढ़ते। और जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और इनका कोई भी सोनाक्षी सिन्हा से संबंध नहीं है ना, ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। और स्थायी अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप का मतलब क्या होता है? ढांचा तैयार करना, एक मैप तैयार करना, उसका थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जय भीम। और इनके लिए एक लाइक है ना। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। सबसे पहले संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा तो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा। नेहरू जी ने कहा कि ये आज डेट है 13 दिसंबर 1946 और ये लो उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान को जो बनाने में दोस्तों आप सभी को पता होगा, बेसिक चीजें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, तब जाकर हमारा संविधान पैदा हुआ। इतना टाइम लगा संविधान को बनने में। चलो, अब 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकारा गया। एक्सेप्ट कब हुआ? 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, हम पर थोप दिया गया। क्या कर दिया गया? थोप दिया गया, लागू कर दिया गया। ये लो तुम्हारा संविधान और आज से ये नियम तुम पर लागू है। समझ गए? अब 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अब संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, संविधान सभा के कुछ सदस्य हैं जो राजस्थान की जो रियासत थी पहले, आजादी से पहले, उनमें ये क्या थे? अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी। तो सबसे पहले है
सर वीटी कृष्णमाचारी, ये थे जयपुर के। और नेक्स्ट थे CS वेंकटाचारी, ये थे अपने जोधपुर के। और नेक्स्ट है सरदार KM पन्नीकर, ये थे अपने बीकानेर के। और फोर्थ है सर T विजय राघवाचार्य उदयपुर। ये सभी रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे जो संविधान सभा के भी सदस्य थे। अब संविधान सभा में राजस्थान के सदस्यों की हम बात कर लेते हैं। एक बार तो सबसे बड़े बड़े जो चेहरे हैं, व्यक्ति हैं, उनकी बात हम करते हैं। मुकुट बिहारी भार्गव, ये अजमेर मेरवाड़ से संबंधित थे। नेक्स्ट है मणिके लाल वर्मा, जो कि उदयपुर से संबंधित थे। नेक्स्ट है जय नारायण व्यास, जो कि जोधपुर से संबंधित थे। और इनके नाम पर आज जोधपुर में JNVU यूनिवर्सिटी भी है। बलवंत सिंह मेहता अलवर के थे। रामचंद्र उपाध्याय अलवर के थे। दलेल सिंह कोटा के थे। गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा सबसे छोटी रियासत से थे। जसवंत सिंह बीकानेर के थे। राज बहादुर भरतपुर के थे। और हीरालाल शास्त्री जयपुर के थे, आप सभी को पता है, पहले CM, am I right? एंड सरदार सिंह खेदड़ी के थे। तो ये थे प्रमुख। और फिर बात करते हैं संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य प्रमुख व्यक्तित्व की बात करते हैं डिटेल से थोड़ी। मुकुट बिहारी लाल भार्गव, इनका जन्म हुआ 30 जनवरी 1903 को। 30 जनवरी 1903 को उदयपुर में इनका जन्म हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने प्रमुख थे भाग लिया, बढ़ चढ़कर भाग लिया। मणिके लाल वर्मा, जन्म 4 दिसंबर 1887 को बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ। और 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले जो अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। इनका लोकप्रिय गीत हुआ पंचीढ़ा। और 1948 में वरहत राजस्थान के भी निर्माता रहे। और जय नारायण व्यास, 18 फरवरी 1899 को जोधपुर में इनका जन्म हुआ। और 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक रहे। 1936 में अखंड भारत के संपादक रहे। और 1951 से 56 तक ये इस अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। 1951 से 56 तक 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। बलवंत सिंह मेहता, 8 फरवरी 1900 उदयपुर में इनका जन्म हुआ। 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने। और 1943 में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की। सर वीटी कृष्णमाचार्य अंत में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और सीएट वेंकटेश्वर पहले ICS थे, जो कलेक्टर के बराबर है बार, है ना। और 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे, छोटे से कार्यकाल के लिए, है ना। तो ये था इस छोटा से अध्याय का छोटा सा सार। तो थैंक यू वीडियो में आने के लिए। बहुत छोटा सार है, लेकिन बहुत ज्यादा फैक्चुअल है ये बच्चों। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, मैं अपने भाई को सपोर्ट करो, ताकि मैं फ्यूचर में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस लाता रहूं। जय हिंद।